ईवीएम में हुई धांधली, बैलेट पेपर से डरा चुनाव आयोग। महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से होनी थी वोटिंग, प्रशासन ने धमकाकर रुकवाई वोटिंग। गांव वालों का दावा, वोट एमबीए को दिए, निकले महायुति के। एमबीए उम्मीदवार ने भी ईवीएम में फर्जीवाड़े की शिकायत। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दलों के साथ ही अब लोग भी इसे लेकर मुखर होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि वोट तो हमने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को दिया था, फिर काउंटिंग में वो वोट बीजेपी के पक्ष में कैसे निकल आए। कांग्रेस के नेता भी यही दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी हो गई है। साथ ही चुनाव आयोग से भी मांग की गई है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती कराई जाए। इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की तैयारी ग्रामीणों ने कर ली थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। हालात ये हो गए कि कर्फ्यू लगाने की स्थिति बन गई, क्योंकि लोगों का कहना था कि वोट तो कहीं और दिया था। बीजेपी के पक्ष में कैसे चुनाव नतीजे आए, ईवीएम में लग रहे कथित धांधली के इन्हीं आरोपों को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य के एक गांव में दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया गया। यहां के वोटर्स ने कहा कि इस बार ईवीएम मशीन पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। जिस गांव में ये प्रयोग किया जाना था वो गांव है सोलापुर जिले के मौलिशिरास तहसील के मरकाड़वाड़ी। यहाँ के लोगों ने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने शरद पवार की पार्टी को वोट दिया था, लेकिन उनके वोट पार्टी उम्मीदवार को नहीं मिले। इसको लेकर लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद पुलिस को इस मामले में दखल देना पड़ा और फिर पुलिस ने 5 दिसंबर तक के लिए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने बैलेट पेपर से फिर से वोटिंग कराने की बात कही। प्रशासन से इसके लिए अनुमति भी मांगी, लेकिन प्रशासन ने साफ कह दिया कि इस तरह का चुनाव पूरी तरह से अवैध है और वो इसे होने नहीं देंगे। अगर किसी ने भी चुनाव कराने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। प्रशासन ने पूरे गांव में निषेधाज्ञा भी लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने वोटिंग का कार्यक्रम रद्द कर दिया, या कहें कि ग्रामीणों को वोटिंग का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दरअसल जिस सीट पर ये वोटिंग कराई जानी थी वो मालेसिरास विधानसभा सीट है। इसी विधानसभा सीट में मरकाड़वाड़ी गांव आता है। यहाँ से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर को जीत मिली है। वो 13,147 वोटों से जीते हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस गांव में उनके अपने लोग रहते हैं। गांव में करीब 2000 वोट हैं, जिनमें से 1900 लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं, और इसमें से बीजेपी को 1003 वोट मिले हैं, जबकि उन्हें केवल 843 वोट मिले हैं। यानी इस गांव में बीजेपी ने लीड ले ली, जबकि गांव वालों का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस गांव में जानकर को लीड ना मिले। यहाँ का जाति समीकरण भी जानकर के पक्ष में है। जानकर डांगर समुदाय से आते हैं। ये गांव भी डांगर बाहुल्य है। पिछले दिनों यहाँ के लोगों ने तहसीलदार ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया था और दोबारा चुनाव कराने का अनुरोध किया था। हालांकि ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां कर्फ्यू लगाया गया है। गांव में 50 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। विधायक उत्तम जानकर का कहना है कि दोबारा वोटिंग से वो केवल इस बात की जांच कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई या नहीं, आखिर हमारे वोट कहां चले गए। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया है। हमारे उम्मीदवार ने यहां फंड लगाया और उसके आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया। अब अगर वोटिंग के बाद चुनाव परिणाम अलग आए तो फिर साफ है कि ईवीएम पर लगे आरोपों में और तेजी आ जाती। इंडिया गठबंधन इस बात को बड़ा मुद्दा बना सकता था। पहले से ही इंडिया गठबंधन ईवीएम के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर चुका है। खास तौर पर कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ कुछ ज्यादा ही सख्त रुख अपनाती दिखाई दे रही है, और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ईवीएम के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की बात भी कह चुके हैं। इस बीच कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मिला और उनके सामने महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली हुई उसके सबूत रख दिए। खास तौर पर जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत करीब 9% बढ़ गया रात ही रात में, उसे लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के मन में जो कुछ भी शंकाएं थी उन्हें चुनाव आयोग को गिना दिया। दरअसल पूर्व मुख्य चुनाव आयोग एशवाई कुरैशी का भी कहना है कि 24 घंटे बाद अचानक मतदान के आंकड़े बदल जाना उनकी भी समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे
तो वोटिंग खत्म होने के 12 से 18 घंटे के बीच में फाइनल आंकड़े आ जाते थे और शाम को 7 बजे जो आंकड़े जारी किए जाते थे उसमें और फाइनल आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं होता था, क्योंकि कई बूथों पर देर रात तक वोटिंग चलती थी। इसलिए 1-2% वोटों का अंतर आ जाता था। लेकिन अब जिस तरह से 10% वोटों का अंतर आ रहा है और फाइनल आंकड़े भी 48 घंटे बाद भी जारी नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद से सवाल उठने तो लाजमी है और सवाल उठ रहे हैं। जबकि वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान कर्मी की तरफ से फॉर्म 17C भरा जाता है, जिसमें वोटिंग की पूरी जानकारी होती है। फिर चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम मतदान संख्या को बताने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? जाहिर सी बात है, कुछ तो गड़बड़ है। चुनाव आयोग को चुनाव पारदर्शी तरीके से कराना चाहिए। तो महाराष्ट्र चुनाव में हुए कथित धांधली को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने आयोग को ये बताकर शुरुआत की कि आखिरकार हम लोकतंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चुनावों से पहले आसमान गैर समान खेल मैदान सीधे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है और उसे कमजोर करता है। हमने 3 या 4 मुख्य मुद्दे उठाए। मुद्दा नंबर 1, महाराष्ट्र चुनावों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच 5 महीने की अवधि में मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को कहा था। हमने डोर टू डोर सर्वेक्षणों पर सवाल उठाया है, जो हटाने से पहले अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। हमने बूथवार और निर्वाचन क्षेत्र वार रॉ डेटा मांगा है। दूसरा मुद्दा जो हमने उठाया वो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का विपरीत बिंदु था। हमने बताया कि 5 महीने के इस छोटे से समय में लगभग 47 लाख मतदाता बढ़े हैं। अब चुनाव आयोग का कहना है कि नए मतदाताओं की संख्या 39 लाख है। 4.5 महीने की अवधि में ये कोई छोटी संख्या नहीं है। उन्होंने निकट भविष्य में लिखित रूप से ऐसा करने का वादा किया है। तीसरा मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परेशान करने वाला मुद्दा रहा है, जो राज्य दर राज्य दोहराया गया है, लेकिन संभवतः महाराष्ट्र में ये व्यापक रूप से दिखाई दिया। हमने चुनाव आयोग को एक पत्र दिया है जिसमें दिखाया गया है कि आश्चर्यजनक रूप से 118 निर्वाचन क्षेत्रों में से, जिनमें से 102 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा ने जीत हासिल की है, वहां प्रति निर्वाचन क्षेत्र 25,000 व्यक्तियों का अतिरिक्त मतदान हुआ है, जबकि लोकसभा में केवल 4 से 5 महीने पहले ही मतदान हुआ था। वो ईसीआई हमें निकट भविष्य में लिखित रूप में बिंदुवार स्पष्टीकरण दे या फिर हमारे दावे का खंडन देंगे, इस पर चर्चा चल रही है। वैसे चुनाव आयोग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। सीजेआई संजीव खन्ना ने भी चुनाव आयोग से सवाल कर दिया है, खासतौर पर जिस तरह से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया है, उसके बाद से ही चुनाव आयोग सवालों में बना हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।